एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज्म पीरियड ऑफ आर्ट के बारे में। तो जो रियलिज्म है इसकी शुरुआत जो है वो 1850 से 1880 के बीच का जो ड्यूरेशन था वो रियलिज्म आर्ट का कहलाता है। तो इसकी शुरुआत जो है 1848 में फ्रांस की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी वजह से रियलिज्म जो आर्ट मूवमेंट है ये आया। तो उस समय एक तो जो उसके पहले रोमांटिसिज्म आया था, तो रोमांटिसिज्म में आर्टिस्टों ने पहले से ही सारी रूढ़िवादिता और जो पुराने तरीके थे उन सबको पहले ही छोड़ दिया था। आर्टिस्ट मूव ऑन कर चुके थे, पुराने नियमों को उन्होंने बदल दिया था, वो अपने हिसाब से पेंटिंग करने लगे थे, जैसे भव्यता और भयात्मक और इमेजिनेशन से, और जो चर्च से दिए गए थीम्स थे उसको छोड़ चुके थे। ऐसा पहले ही हो चुका था। तो जो टर्म रियलिज्म है इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो आर्टिस्ट थे वो रियल लाइफ की ओर मुड़ने लगे और जो चीज़ें जैसी दिखती थी उसको वैसा ही बनाने लगे। जो कलर कॉम्प्लेक्शन जो भी जैसा दिखता था उसे वैसे ही प्रेजेंट करने लगे। और रियलिज्म की वजह से एक चेंज ये भी आया कि जो पिछड़ा वर्ग था जिसे समाज ने कभी वैल्यू नहीं दी थी, जो श्रमिक लोग थे, उन सबको महत्व दिया जाने लगा। क्योंकि रियलिज्म टाइम की जो पेंटिंग्स थी उसमें वर्कर्स की पेंटिंग बनाई जाती थी। जैसे रोमांटिसिज्म या उसके पहले की जो पेंटिंग्स थी उसमें हाई प्रोफाइल लोगों या रोकोको पीरियड जो था उसमें अमीर व्यापारियों की पेंटिंग होती थी। पर जो रियलिज्म का पीरियड ऑफ आर्ट था इसमें जो रियल लाइफ में जो आम लोग हैं, उनसे जुड़े जो वो काम करते हैं, जो औरतें हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, उनके ऊपर पेंटिंग बनाई गई। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था जीन डिज़ायर गुस्टाव कॉर्बेट। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था एडवर्ड माने। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था जीन फ्रांसवा मिलेट। तो जो फोर्थ आर्टिस्ट थे उनका नाम था एडवर्ड हॉपर। तो अब बात करते हैं उस समय के फेमस आर्टवर्क्स के बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था द स्टोन ब्रेकर्स। जो दूसरा आर्टवर्क था उसका नाम था क्रिस्टिनास वर्ल्ड। जो तीसरा आर्टवर्क था उसका नाम था द ग्लेनर्स। जो चौथा आर्टवर्क था उसका नाम था पोर्ट्रेट ऑफ एन अननोन वुमेन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।